नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज बात करेंगे कि जो हमारा नया कानून आने वाला है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगा आने वाले भविष्य में। अभी तो इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने किया नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 26 जनवरी या उसके पहले हो सकता है कि केंद्र सरकार इसका नोटिफिकेशन कर दे कि इस दिन से ये कानून सारे देश में या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा रहा है। फिलहाल आज जो ये नई संहिता आ रही है हमारे सामने, इसमें काफ़ी कुछ सेक्शंस बदल दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग तरह तरह के प्रोग्राम इस पर बना रहे हैं, वो सेक्शन है 498A, यानी कि वो आईपीसी का जो सेक्शन है 498A, यानी कि क्रूरता, जो कि जिसको कि दहेज प्रथा से भी हम लोग जोड़ के देखते हैं कि जब FIR होती है 498A में, तो उसमें 498A के साथ बहुत सी धाराएं लगती है, जिसमें 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लगता है। तो ये सेक्शन भी अब बदल गया हुआ है। तो ये सेक्शन कौन सा है और इसमें सरकार ने क्या कुछ परिवर्तन किया है या नहीं किया है, सज़ा में कोई परिवर्तन है या नहीं है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बहुत से लोग इस सेक्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि कानून में कहीं ऐसी चीज़ें लिखी भी नहीं है, जो कि मैं कई दिनों से ये सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बातें कह रहे हैं कि महिलाएं माफ़ी मांगेंगी, महिलाएं पैर पकड़ेंगी, महिलाएं गिड़गिड़ाएंगी, पतियों के लिए बहुत ही अच्छा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन दर्शकों, ऐसा कहीं कुछ इस सेक्शन में या इस न्याय जो भारतीय न्याय संहिता में जो और भी कई सेक्शंस हैं, उसमें कहीं ऐसा दिया नहीं हुआ है। तो इस पर डिटेल से हम बात करेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, आगे जरूर देखिएगा। दर्शकों, 498A आईपीसी को जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है वो 85 रिप्लेस करेगा जब भी ये कानून लागू होगा। अब सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता जो है, उसमें क्रूरता के बारे में बताया गया है। क्रूरता यानी कि पत्नी के मायके जो ससुराल वाले हैं, अब चाहे वो पति हो, चाहे पति का कोई नातेदार हो, सास ससुर जेठ जेठानी इत्यादि जो भी हैं, उनके द्वारा अगर महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो सेक्शन 85 के तहत वो व्यक्ति दोषी करार दिया जाएगा। और इसमें 3 साल की सज़ा है। 498A में भी पहले भी 3 साल की सज़ा थी, यानी कि इस सेक्शन में सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, जुर्माना पहले भी था, जुर्माना अब भी है। अब इस सेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरीके के वीडियो भी देखने को मिले हैं, जिसमें ये बताया गया इस सेक्शन क्या इस संहिता में भी ऐसे सेक्शंस बताए गए हैं जिसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और जो भी देखने में आ रहा है कि अब जो नई भारतीय न्याय संहिता आ रही है, उसमें पत्नियों के लिए कुछ नहीं है, या पत्नियां माफ़ी मांगेंगी, या पत्नियां पैर पकड़ेंगी, पत्नियां गिड़गिड़ाएंगी, पत्नियां रोएंगी, इस तरह के प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं। जबकि ये जो कानून है, जो नया कानून आ रहा है, उसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। दर्शकों, लोग कहने को कुछ भी कह लें, बोलने को कुछ भी बोल लें, पर कानून को कानून के नज़रिए से देखना चाहिए। मैं कानून को एक अधिवक्ता होने के नाते एक अधिवक्ता के नज़रिए से देखता हूँ। मैं जो कानून में लिखा हुआ है मैं वही आपको बताऊंगा, एग्जैक्टली वही बताऊंगा। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं बताऊंगा। और कहीं भी सेक्शन 85 में या और भी जो सेक्शंस हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये सेक्शन जो है पतियों के लिए अब आसान हो गया है, पत्नियों के लिए कठिन हो गया है, या जो कानून आ रहे हैं उसमें पत्नियों के लिए बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें पत्नियों को सजा दी गई है। देखिए दर्शकों, पत्नियों के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड कहीं भी किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है कि जो संहिता आ रही है उसमें पत्नियों के लिए ये सजा है। देखिए, हाँ, एक जगह मिथ्या साक्ष्य की बात जरूर है। इस सेक्शन 228 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी कि फॉल्स एविडेंस के बारे में जरूर कहा गया है। तो पहले भी था आईपीसी में, आईपीसी का सेक्शन 188 पहले भी है। तो हाँ, मिथ्या साक्ष्य कोई भी देगा, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई व्यक्ति, हुएवर शब्द दिया गया हुआ है उसमें। तो हुएवर में तो सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कि अगर न्यायालय के समक्ष, किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो वो उस अपराध का दोषी माना जाएगा। अब इसमें कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि अगर पत्नी मिथ्या साक्ष्य देगी तो उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि
जो सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई हुई है उसमें 3 साल तक की जो सजाएं हैं जिन धाराओं में, उसमें एफआईआर तुरंत करने के बजाय पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी। अगर जांच में चीज़ें सही पाई जाती हैं तो एफआईआर दर्ज होगी, अगर नहीं पाई जाती हैं तो वो चीज़ें वहीं से ख़त्म हो जाएंगी। तो चूँकि जो सेक्शन 85 है या जो आईपीसी का 498A है, दोनों में 3 साल की सज़ा है। और दर्शकों, ललिता कुमारी का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपराधों में एफआईआर को मैंडेटरी नहीं बताया है, जिसमें कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी है। यानी कि जो 498A का एफआईआर हो रही है या आने वाले भविष्य में सेक्शन 85 के तहत जो एफआईआर होगी, ये सारी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की हैं। अब इनमें एफआईआर तत्काल मैंडेटरी नहीं है। तो सरकार ने भी यही चीज़ें बताई है कि अब मान लीजिए कि सेक्शन 85 के तहत भविष्य में जब भी ये कानून लागू होगा, एफआईआर होती है, तो इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। अब होता क्या है कि जब एफआईआर होती है इस तरह की, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो पूरे ससुराल वालों को फंसा देती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी है सरकार ने कि भाई देखिए, इस विषय पर जांच होगी, पहले भी जांच होती थी, अब भी जांच होगी। जांच में ये देखा जाएगा कि भाई किसके किसके खिलाफ कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं। अगर सिर्फ पति के खिलाफ एविडेंस मिलेगा तो सिर्फ पति के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अगर सारे परिवार में जितने सदस्य हैं सबका स्पेसिफिक रोल है, सबके खिलाफ एविडेंस आयु को मिलेगा तो सबके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अगर 10 लोग नामित हैं, 10 में से 5 लोग के खिलाफ एविडेंस मिलता है, 5 लोग के खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता है, तो उन 5 जिनके खिलाफ एविडेंस मिला है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलेगा। बाकी हाँ, मिथ्या साक्ष्य अगर कोई महिला देती है और ये साबित हो जाता है, लेकिन ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी अपोजिट पार्टी को, यानी कि हस्बैंड को या उसके घर वालों को ये चीज़ें साबित करनी पड़ेगी कि जो उसकी पत्नी ने या उसकी बहू ने जो आरोप लगाया है वो आरोप गलत है, झूठ है, उससे संबंधित कोई एविडेंस नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब वो एफआईआर झूठी निकलती है तो उस महिला के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में अगर जो एफआईआरें लिखी जाती हैं उसमें भी महिलाओं को बहुत सोच समझकर एफआईआरें लिखवानी चाहिए। भाई पूरे ससुराल वालों को आप अगर नामित कर दीजिए और मान लीजिए किसी खिलाफ साक्ष्य ही नहीं मिले, तो ये एफआईआर तो आपकी बेकार है। तो ये चीज़ें हैं जो कानून में बताई गई हैं और कहीं भी स्पेसिफिक कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई गई है कि पत्नियों को ही सज़ा मिलेगी या पति को अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कानून जो पहले था 498A जो था उसमें भी 3 साल की सज़ा थी, और सेक्शन 85 जो अभी आने वाला है उसमें भी 3 साल की सज़ा है। कहीं कोई सज़ा में बदलाव नहीं है। ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, नॉन बेलेबल है, पहले भी नॉन बेलेबल था, अब भी नॉन बेलेबल है, सारी चीज़ें सेम हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं है। अब रही बात की जो चीज़ें सामने सोशल मीडिया पर आ रही हैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से कानून का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते कानून का इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से मैं करूँगा जो कि कानून की किताब में बताया गया है। बस ये है कि जो हम लोग जो बताते हैं वो जो न्यायालय में जो प्रैक्टिकली होता है उन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आप सभी के सामने रखते हैं। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।